जरूरी वास्तु टिप्स। 1. जो व्यक्ति श्रेष्ठ धन की इच्छा रखते हैं वह रात्रि में 27 हकीक पत्थर लेकर उसके ऊपर लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें तो निश्चय ही उसके घर में अधिक उन्नति होती है। 2. 3 व्यक्तियों का एक सीध में एकाकी फोटो हो तो उसे घर में नहीं रखें और नहीं ऐसे फोटो को कभी भी दीवार पर टांगे। 3. यदि 11 हकीक पत्थर लेकर किसी मंदिर में चढ़ा दें, कहे कि अमुक कार्य में विजय होना चाहता हूँ तो निश्चय ही उस कार्य में विजय प्राप्त होती है। 4. शाम के समय एक बार पूरे घर की लाइट जरूर जलाएं। इस समय घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। 5. सुबह शाम सामूहिक आरती करें। 6. महीने में 1 या 2 बार उपवास करें। 7. घर में हमेशा चंदन और कपूर की खुशबू का प्रयोग करें। 8. अपने घर में साल में 1-2 बार हवन करें। 10. वास्तु में दिशाओं का बड़ा महत्व है, इसलिए घर में कोई भी सामान रखने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि उस सामान को किस दिशा में रखा जाना चाहिए। 11. शयन कक्ष में झाड़ू न रखें। तेल का कनस्तर, अंगीठी आदि न रखें। व्यर्थ की चिंता बनी रहेगी। यदि कष्ट हो रहा है तो तकिए के नीचे लाल चंदन रख कर सोएं। 12. दुकान में मन नहीं लगता तो श्वेत गणपति की मूर्ति विधिवत पूजा करके मुख्य द्वार के आगे और पीछे स्थापित करना चाहिए। 13. मकान पर किसी भी पेड़ की छाया नहीं गिरनी चाहिए। भूमि का स्लोप पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर होनी चाहिए। 14. उत्तर अथवा पूर्व में बड़ा खुला स्थान नाम, धन और प्रसिद्धि का माध्यम होता है। अपने मकान, फार्म हाउस कॉलोनी के पाक फैक्ट्री के उत्तर पूर्व या उत्तरी भाग में शांत भाव से बैठना या नंगे पैर धीमे धीमे टहलना सोया भाग्य जगा देता है। 15. दक्षिण पश्चिम में अधिक खुला स्थान घर के पुरुष सदस्यों के लिए अशुभ होता है। उद्योग धंधों में यह वित्तीय हानि और भागीदारों में झगड़े का कारण बनता है। 16. घर या कारखाने का उत्तर पूर्व ईशान भाग बंद होने पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रवाह उन स्थानों तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण परिवार में तनाव, झगड़े आदि पनपते हैं और परिजनों की उन्नति, विशेषकर गृह स्वामी के बच्चों की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। ईशान में शौचालय या अग्नि स्थान होना वित्तीय हानि का प्रमुख कारण है। 17. बैठक के कमरे में द्वार के सामने की दीवार पर 2 सूरजमुखी के या ट्यूलिप के फूलों का चित्र लगाएं। 18. घर के बाहर के बगीचे में दक्षिण पश्चिम के कोने को सदैव रोशन रखें। 19. जूतों के रखने का स्थान घर के प्रमुख व्यक्ति के कद का 1/4 हो। उदाहरण के तौर पर 6 फुट के व्यक्ति घर का प्रमुख के घर में जूते चप्पल रखने का स्थल 1.5 फुट से ऊंचा न हो। 20. सबसे पहले उठकर हमें इस ब्रह्मांड के संचालक परमपिता परमेश्वर का कुछ पल ध्यान करना चाहिए। उसके बाद जो स्वर चल रहा है उसी हिस्से की हथेली को देखें। कुछ देर तक चेहरे का उस हथेली से स्पर्श करें, उसे सहलाएं। उसके बाद जमीन पर आप उसी पैर को पहले रखें जिसकी तरफ का स्वर चल रहा हो। इससे चेहरे पर चमक सदैव बनी रहेगी। 21. व्यापार में आने वाली बाधाओं और किसी प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए घर में क्रिस्टल बॉल एवं पवन घंटियां लटकाएं। 22. घर में टूटे फूटे बर्तन या टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। टूटे फूटे बर्तन और टूटी खाट रखने से धन की हानि होती है। 23. घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा में धातु का कछुआ और श्रीयंत्र युक्त पिरामिड स्थापित करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 24. 3 या 3 से अधिक दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए। 25. बीम के नीचे सिर करके न सोएं। पति पत्नी एक ही तकिए में सोएं।
26. घर के मुख्य द्वार के सामने शौचालय बाथरूम नहीं होना चाहिए। 27. सीढ़ियां मुख्य द्वार के सामने या आसपास नहीं होनी चाहिए। 28. बीमारियों से बचाव के लिए उल्लू लॉकेट धारण करें। 29. वंश बढ़ाने के लिए कछुए के ऊपर कछुआ धारण करें। 30. घंटा मंत्र गुंजन यंत्र, इनमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, गणपति मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र तथा 10 मंत्र का गुंजन यंत्र। इनके गुंजन से घर में पवित्रता आती है तथा ये सुख शांति समृद्धि का प्रतीक है। 31. ओवरहेड टंकी दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाई जानी चाहिए। 32. स्टडी टेबल के पास पेंडुलम घड़ी लगाने से ज्यादा ध्यान लगता है। 33. बेड के ठीक सामने मीटर नहीं लगाना चाहिए। 34. गर्भवती महिलाओं को दक्षिण पूर्व के कमरों में नहीं रहना चाहिए। 35. सिर्फ वर्गाकार या आयताकार भूमि का टुकड़ा ही खरीदें। 36. सभी कमरों के फर्नीचर पैटर्न को समय समय पर बदलते भी रहें। 37. किचन में नीले रंग का प्रयोग न करें। 38. बेडरूम में पूजा का स्थान नहीं बनाएं। 39. घर की भीतरी दीवार बिना कवर किया हुआ स्टोन नहीं होना चाहिए। 40. स्टडी टेबल पर पानी का भरा गिलास रखने पर ध्यान अधिक लगता है। 41. मकान के प्रवेश द्वार के पास कोई कांटेदार पौधा न लगाएं। 42. सड़क के टी पॉइंट को फेस करते हुए मकान ठीक नहीं होते। 43. मुख्य दरवाजे के खोलने बंद करने में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। 44. किचन में कुकिंग गैस और वॉशिंग सिंक के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी होनी चाहिए। 45. पूजा उत्तर पूर्व की ओर मुख करके करनी चाहिए। 46. सीढ़ियां क्लॉकवाइज बनी होनी चाहिए और प्रत्येक समूह में सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। 47. दरवाजों की संख्या सम संख्या में जैसे 2, 4, 6, 8 आदि होनी चाहिए। 48. किसी भी फ्लैट में उत्तर और पूर्व की ओर छूटा हुआ स्थान दक्षिण और पश्चिम में छूटे हुए स्थान से अधिक होना चाहिए। 49. उत्तर पूर्व, पूर्व और उत्तर दिशा में बड़े पेड़ नहीं बल्कि झाड़ी लगानी चाहिए। 50. घर में पूजा स्थल में एक जटा वाला नारियल रखना चाहिए। 51. घर में सजावट में हाथी, रीछ, ऊंट को सजावटी खिलौने के रूप में उपयोग अशुभ होता है। 52. ऐसे शयन कक्ष जिनमें दंपति सोते हैं वहां हंसों के जोड़े अथवा सारस के जोड़े के चित्र लगाना अति शुभ माना गया है। ये चित्र शयनकर्ताओं के सामने रहे इस तरह लगाना चाहिए। 53. घर के ईशान कोण पर कूड़ा करकट भी इकट्ठा न होने दे। 54. घर में देव स्थल पर अस्त्र शस्त्रों को रखना अशुभ है। 55. ईशान कोण यानी कि भवन का उत्तर पूर्वी हिस्से वाला कोण पूजा स्थल हो तो पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए यहाँ झाड़ू पोछा कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। 56. प्रातःकाल नाश्ते से पूर्व घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। 57. संध्या समय जब दोनों समय मिलते हैं घर में झाड़ू पोंछे का काम नहीं करना चाहिए। 58. घर में जूतों का स्थान प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ न रखें। 59. घर में टूटे दर्पण, टूटी टान का पाटा तथा किसी बंद मशीन का रखा होना सुख समृद्धि की दृष्टि से अशुभ कारक है। 60. घर में तलघर में परिवार के किसी भी सदस्यों के फोटो न लगाएं तथा वहां भगवान और देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां भी न रखें। 61. अगर दीवार पर कोई फोटो लगाना हो तो उसके नीचे एक लकड़ी की पट्टी लगाएं, अर्थात वो फोटो लकड़ी के पट्टे पर टिके, दीवार पर नहीं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।